सबसे पहले तो आप ये जानिए, यहाँ आप आए हो, इसका इतिहास 2500 वर्ष पहले लॉर्ड बुद्ध का यहाँ आना हुआ था। और उस समय इस जगह का नाम पवारिका मैंगो गार्डन था। पवारिका मैंगो गार्डन, हाँ। और जो लैंड लॉर्ड थे, जो इस आम्रवन के मालिक थे, वो पाली, उन्होंने भी बौद्ध धर्म मान लिया और अंत में पूरे आम्रवन लॉर्ड बुद्ध को दान दिया। उस समय से ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एरिया बन गया। पढ़ने के दरमियान जो चीज़ें उसने देखी उसको अपने डायरी पे लिख दिया, और वो डायरी हमारा इतिहास है। उसने लिखा कि उस समय इसका एरिया 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चौड़ा था। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी जो खुदाई हुआ है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पर कई गाँव बसे हैं, कृषिकार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है। हम जो देखेंगे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई। अब जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान में, ये दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये नालंदा हो जाएगा। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत, पाली नहीं, बहुत सारे मेन लैंग्वेज होता है वो पाली होता है ना। लेकिन ये महायान वालों का जो लोग थे महायान वाले, तो महायान वालों ने संस्कृत को कॉमन लैंग्वेज बनाया था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर था, वहाँ के लोग हीनयान वाले, वहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया पाली। ये दोनों खुदाई के बाद ये जो दीवार देख रहे हैं, इसमें 80% ब्रिक्स ओरिजिनल है, 20% ईंटें की जुड़ाई में उसमें सीमेंट नहीं होता था। मटेरियल के रूप में वो लोग खड़िया मिट्टी, सूखी बेल का हिस्सा, उड़द दाल, फूल, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती थी, जो सीमेंट से ज़्यादा टिका हुआ था। और ये ओरिजिनल गेट नहीं है, खुदाई में कनेक्टेड दीवार, इसकी कटाई करके रास्ता निकला और दीवार की मोटाई अब जानना ये है, जब 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई और जो सामग्री मिली उसके आधार पर आर्कोलॉजी विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते हैं, तो हम लोग अभी मोनास्ट्री एक मोनास्ट्री में छोटे छोटे 30 कमरे चारों तरफ, 1 रूम 1 विद्यार्थी, ये हॉस्टल है। हाँ, 1 रूम 1 विद्यार्थी। जैसे इतिहास कहता है विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने बनाया, आर्कोलॉजी प्रूफ कर रहा है। वो जो आप डाउन देख रहे हैं, डाउन का मतलब हो गया पहला राजा कुमारगुप्त, उसका हाइट था 15 फीट, आर्कोलॉजी आपको 5 फीट दिख रहा है, इसका मतलब ग्राउंड लेवल 10 फीट और नीचे चलेगा। हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में, दूसरा हर्षवर्धन पहले वाले को ढक दिया और यहाँ से 15 फीट ऊंचाई बढ़ा दिया। अब इसको ढक दिया तीसरा राजा देवपाल, और वो जो दीवार का टॉप देख रहे हैं वहाँ से एक और चलेगा। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, ऊपर का हिस्सा था, इसलिए वो पूरी तरह से डैमेज है। अब देखिए रूम के आगे बरामदा, बरामदा से आगे का एरिया घर का जो आंगन होता था वही उनकी पढ़ाई होती है। एवरी कोर्टयार्ड वाज यूज्ड एज क्लास। और प्रत्येक गेट पर एक द्वार पंडित होते थे, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो बहुत सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस जस्ट गेट पर वही लेते थे। स्टूडेंट में हुएन साहब चीन से पढ़ने के लिए आया था, 2 टाइम फेल, 3rd टाइम ही बस। इतिहास ये भी कह रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट का और जो सबसे पहले नियम शुरू हुआ वो है आपका नालंदा। सबसे पवित्र है, जो भी आएंगे बौद्धिस्ट वो इसी जगह बैठेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान लगेगा। तो
प्रोहिबिटेड साइट मोनास्ट्री नंबर 1 है। मोनास्ट्री के बरांडा में हम लोग आ गए हैं। ये बरांडा हो गया, ये चारों तरफ कमरे हैं उनके रहने का, एक रूम एक विद्यार्थी। और वो ड्रेनेज सिस्टम है नालंदा का, सीमेंटिंग नया है लेकिन हर्षवर्धन के पीरियड का ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम। रूम के बारे में हम जानेंगे। आप लोग ये काम कीजिए, आप लोग आगे बढ़कर देखिए, साइड हो जाइए। रूम के बारे में ह्वेनसांग लिखा था कि उस समय रूम का जो टेम्परेचर होता था बिल्कुल मॉडरेट, यानी नेचुरल एयर कंडीशन। मसाल रखते थे लाइट के लिए, रात में लाइट ये लोग मसाल से करते थे। या फिर हम लोग चलेंगे देखेंगे इनका क्लासरूम जहाँ इनकी पढ़ाई होती थी। चंद्र कीर्ति के बारे में सुने हैं? सुना है, हाँ सुना है। पहले हम लोग देखेंगे ह्वेनसांग का कमरा। अब आप लोग आइए, ह्वेनसांग के बारे में तो आपने सुना होगा, जो चीन से आया था पढ़ने के लिए, तो उसी ह्वेनसांग का एक कमरा है। ये स्लीपिंग रूम हो गया, ये स्पेशल रूम है। इसके अंदर एक छोटा सा रूम और भी बना हुआ है जहां वो बैठते थे, अंदर बैठकर प्रेयर किया, मेडिटेशन किया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये ह्वेनसांग का रूम है? तो ह्वेनसांग की जो डायरी थी उसमें स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जिस कमरे में मैं रहता था उसके जस्ट बगल में एक मंदिर था, बुद्ध का मंदिर था। तो खुदाई में वो मंदिर मिला, उससे आधारित है, उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो रूम है ह्वेनसांग का है। ह्वेनसांग का जो मंदिर मिली है उसको भी आप लोग देख लीजिए। मंदिर है बुद्ध का, ये ओरिजिनल स्टेज है जिसके ऊपर बुद्ध का स्टैंडिंग पोजीशन में मूर्ति थी, ब्लेसिंग पोजीशन। लेकिन बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम था उसने इसको बैडली डैमेज किया, नष्ट किया। अब भी जो है उनके 5 अंगुलियों, पैर के 5 अंगुलियों का निशान है, फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड।
हम लोग चल रहे हैं क्लासरूम देखने, जहाँ इनकी पढ़ाई होती है। ये आंगन में हम लोग आ गए, ये कोर्ट यार्ड है आंगन। तो जो रहने वाले यहाँ स्टूडेंट थे 30 और 32, वही स्टूडेंट यहाँ पर बैठेंगे। लेक्चर प्लेटफॉर्म जहाँ से टीचर पढ़ाते थे, सारा ब्रेकेज स्टोन पिलर और उसके ऊपर छत, और बीच में ये स्टेज जो है इसके बुद्ध की मूर्ति हुआ है। अलग अलग राजाओं में इसको ऊंचाई बढ़ाते लगे। नहीं, इसके खाना बनाने के लिए बर्नर, वो बर्नर अपने पीरियड में 2 रूम बनाया, वहाँ चावल रखा। इधर आइए, ये बुद्ध का मंदिर था। इसकी विशेषता ये है, दरवाजे के बाहर वो जो दूसरा उजला पत्थर है ना, उसको बोलते हैं माइका स्टोन। माइका बोला जाता है अभ्रक को, अभ्रक तो देखे होंगे। उसके ऊपर मोटा लेयर अभ्रक का ग्लास जैसा होता है। जब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी माइका पे पड़ा और लाइट का रिफ्लेक्शन पर्यावरण पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर गई, तो उसकी सुंदरता काफी बढ़ गई। मेन ये जो है ना, ये है माइका स्टोन। मोबाइल है ना, मोबाइल का जो टॉर्च है उसको जलाइए, मोबाइल का टॉर्च।
चंद्र कीर्ति के समय में बिहार में जो है जब ये विश्वविद्यालय चल रहा था जी। तो यहाँ एक जबरदस्त सुखाड़ हो गया। हाँ माने एवरीवेयर ड्राई एंड ड्राई। हाँ लोगों को खाने पीने तक जो है मुश्किल हो गया, पानी तक नहीं था। जी। तो वैसे स्थिति में यहाँ के जो प्राध्यापक थे और चंद्र कीर्ति हाँ क्वालिटी उनके पास काफी थी। जी। उन्होंने दीवार पर एक गाय का चित्र दिया। हाँ गाय का जो चित्र चला है हाँ वो यहाँ से चला ऊपर तक। ये हेड है, पैर हेड अच्छा आगे का हिस्सा हाँ एकदम ऊपर से चला। ये हो गया बैक लेग और ये है मन दूध देने का। हाँ लेकिन इसको बख्तियार खिलजी बैडली स्क्रैच करके छोड़ा, पूरी तरह से इसको नष्ट किया। अब हम लोग चलेंगे नालंदा का मेन पार्ट देखेंगे, नालंदा का जो मेन कंसेप्ट है। con xin quay. तारा देवी का चित्र है। ये है तारा देवी। देखा होगा आपके यहाँ भी पाम ट्री होगा सिंगल ब्रांच में। यहाँ भी अधिकतर पाम ट्री जो है सिंगल ब्रांच में ही होता है, लेकिन ओनली वन सिंगल पाम ट्री विच हैज 8 ब्रांचेस, दैट इज पाम ट्री विच हैज 8 ब्रांच। इधर से सर, इधर से ये सिंगल दे हम जो खब तो क्या देख रहा है लॉर्ड के दिला ये का जो तो गेट वा ये करो रांझो ने ला लॉर्ड बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, एट फोल्ड पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। अच्छा So every branch will match with his 8-fold path.
जाने की जरूरत नहीं, मंदिर आपका जो है मूर्ति वगैरह है। ये बड़ा वाला मोनास्ट्री है, सबसे बड़ा मोनास्ट्री। ये भी वही मोनास्ट्री है जो हमने देखा था वहाँ, हाँ मोनास्ट्री नंबर 1। सेम पैटर्न पे बना हुआ ये गेट का एविडेंस होता है। अच्छा। ये गड्ढे का मतलब पिलर, यानी इसके ऊपर छत। स्टूडेंट जैसे ही अंदर आए, ये दोनों तरफ जो है बुद्ध की मूर्ति होती थी, दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति। सबसे पहले विश किया बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद अपने अपने क्लास और हॉस्टल में जाते थे। अच्छा। अब देखिएगा सामने का जो रूम है ना, हाँ। वो टीचर्स रूम है। जितने भी कमरे, इसमें 34 रूम्स है। अच्छा। 34 स्टूडेंट यहाँ रहा करते थे। जितने भी कमरे हैं वो सबसे बड़ा सामने वाला रूम है, इसलिए उसको टीचर्स रूम कहा। टीचर जो होते थे उनको बड़ा रूम दिया जाता था, और गेट के सामने कौन आ जा रहा है उनके नजर में, और सारे बच्चे सारे स्टूडेंट उनके कंट्रोल में। ये हो गया बरामदा, चारों तरफ कमरे हैं और बरामदा में हम लोग खड़े हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये स्टोन, ये सारा पिलर है, यानी रूम बरामदा के ऊपर छत होता था कवर, और वो स्पेसियस कोर्टयार्ड आंगन हो गया। ये आंगन जो है जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। आंगन में आपको वो बर्नर है, चूल्हा होता है खाना बनाने का, तो वो खाना बनाने का बर्नर, और उसके आगे का जो गड्ढा है जो पार्ट वाइज में बटा हुआ है, वो लेबोरेटरी बर्नर है, जहाँ मेटल को मेल्ट किया, केमिकल रिएक्शन बनाया गया।
ये कुआं जो है ना, ये ऑक्टागोनल बेल है, 8 एंगल्स हैं इसके। ये भी स्पेशली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इस पे खीर बनाए जाते थे। पिघल कर गिरा है, आइए देखिए इसको। ये देखिए है कितना बर्डली जो है ये, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में रखा गया है। हाँ। ये जब आग लगी थी, आग में ही ये जला है। तो भाई ये सारे जो हमने देखा था, हाँ। उसी पैटर्न पे बने हुए सारे हैं। इसमें एक रूम ऐसा है, ये रूम जो है ना इंटरकनेक्टेड रूम है, उसमें इस रूम के बाद एक रूम और भी है। हाँ। तो जो स्टूडेंट यहाँ रहते थे उनको मेडिटेशन के लिए वो रूम दिया गया था, अच्छा। जो माने कि साइलेंसली वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करते थे। तो हम चलेंगे सर।